हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 11 से 20 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसिस, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ स्वॉर्ड्स with the tower, 4 of swords with the queen of wands, the temperance with the 5 of cups. पाइसिस, आपका ब्रेकअप हुआ है, सडन ब्रेकअप हुआ है, सडन कन्फ्लिक्ट हुआ है आपके पर्सन के साथ, पर आप ट्रैप महसूस कर रहे हैं। आप पर्सन को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। 12 घंटे भी पर्सन दिमाग में रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। टेंशन में है, स्ट्रेस में है, आप एक बंधा हुआ एनर्जी लगता है आप पर्सन से बंध गए लेकिन मैं बताऊं, ये ओवर थिंकिंग की कार्ड है। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि अगर आपकी ब्रेकअप हुई है, सेपरेशन हुई है सडनली, तो यस तकलीफ वाली समय होती है वो, और पर्सन को निकालना मुश्किल है। उस समय अपने को कोई हॉबी, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बिजी रखने की कोशिश करें। ऐसे सुनने में ये आसान लगता है, इट्स डिफिकल्ट टू डू, बट यस आप निकलेंगे। यही अगर आप अकेले बैठेंगे तो आप ओवर थिंकिंग में है, तो बिजी हो जाइए जहाँ भी हो सकते हैं आप, तो आप इस एनर्जी से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट देख रहे हैं कि पर्सन को आप कुछ भी करते हैं दिमाग में वही रहते हैं, निकाल नहीं पा रहे, ट्रैप महसूस कर रहे हैं। एक सडन ब्रेकअप हुआ आपके और आपके पर्सन के बीच। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भले आपके और आपके पर्सन के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, इस सिचुएशन में भी आप हीलिंग भी कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में नो कांटेक्ट, पर अभी भी पर्सन आप बेहद अट्रैक्टिव हैं। आप अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन के तरफ। बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एक अच्छे पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, बहुत चार्मिंग पर। उनको मिस करते हैं आप, उनको सोचते हैं उनके, आप अभी भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। कुछ केसेस में आपके और आपके पर्सन के बीच दूरियां आई कोई वुमेन के वजह से। कुछ सिचुएशंस में ये वुमेन बड़ी हो सकती हैं उम्र में, तो वो एक वुमेन है जिसने रोल प्ले किया हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन जो आई है। तो अभी आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है एंड हीलिंग वाली एनर्जीज में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में वुमेन, वो जो वुमेन है वो बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में वो मैरिड भी हो सकती हैं, कोई मैरिड पर्सन की वजह से। यहाँ द टेम्परेंस विद अभी भी मिस करते हैं पर्सन, ये पास्ट की एनर्जीज है। आप हीलिंग कर रहे हैं, कहीं पे आपको अभी भी चाहत है कि पर्सन वापसी करेंगे। आपको पछतावा भी है कुछ चीज़ों को लेकर के, जो दूरियां आई कि चीज़ें ठीक की जा सकती थी। बैलेंस, पेशेंस बनाए हुए हैं आपने, संभाल रखा है अपने आप को सिचुएशन में बिजी होकर के। कुछ सिचुएशंस में मन ही मन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि चीज़ें कहीं पे आपको लगता है लग क्या ऊपर वाला आपका आप लोगों को फिर से साथ में ले आएगा। ये एक होपफुल वाली नेचर है, पर मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई पास्ट की एनर्जीज है जहाँ ऑलरेडी आप लोग सेपरेशन में हैं। 5 ऑफ कप्स के साथ नो कांटेक्ट, मिसिंग वाली एनर्जीज लग रही है पर्सन को, और पछतावा है पर्सन को। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। 7 ऑफ सॉरी पाइसिस, मैं फिर से शफल करूँगी, वो सजिटेरियस कार्ड आई इसलिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। चलिए देखते हैं। द लवर्स with the 7 of wands, ace of swords with the 6 of pentacle,
6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो सही पर्सन तो एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। पर मुझे लगता है इनको लगता है आप ही इनको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, मैसेज पढ़ के भी रिप्लाई नहीं करते हैं। एक डिफेंसिव एनर्जी में आप हमेशा रहते हैं, एक वॉल बनाकर, इमोशनल वॉल इनके अगेंस्ट बिल्ड करके। पर इनके मन में तो ढेर सारा प्यार है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला एक एनर्जी ये फील करते हैं आपके साथ। जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। इनको लगता है आप हमेशा गार्डेड रहते हैं, ओपन अप नहीं होते, इमोशंस नहीं दिखाते, वो वाली एनर्जीज है। पर ये एक डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। यहाँ तो पर्सन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन में, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, यू नो। तो 6 ऑफ पेंटिकल ब्यूटीफुल एनर्जीज है। पर्सन यहाँ पे आपके साथ डेफिनेटली एक विक्टोरियस सिचुएशन देखते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पर्सन ने अगर दूरियां बनाई है आपसे कुछ के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये दूरियां बनाई है तो अपने ऊपर सेल्फ फोकस ये कर रहे हैं, अपने काम, अपने करियर, लाइफ को बैलेंस में ये, ताकि ये मूव ऑन कर सके। ये इनका तरीका है मूव ऑन का। और ये भी सही, अगर आप मूव ऑन कर रहे होते हैं, चाहे आप क्रॉस वॉचर हैं या पाइसिस हैं, तो खुद के ऊपर, यू नो, करियर, अदर थिंग्स पे सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एक नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में जाना चाहिए। मूव ऑन आसान होती है, आप मैनेज आसान हो जाती है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह आसान, बट यस उतनी तकलीफ दे नहीं रहती। तो ये पर्सन मूव ऑन करके अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने यू नो जो भी करते हैं अपने लाइफ में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में इसमें वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है। पर करियर पे फोकस, खुद के ऊपर फोकस करने, कुछ सिचुएशंस में तो इन्होंने मूव ऑन ही किया है आपसे, ताकि ये अपने करियर और अदर थिंग्स पे फोकस कर सके, ये भी हो सकती है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस, लास्ट शफल। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। 6 of swords, 10 of pentacle, the sun। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो मूव अवे कर गए थे या मूव ऑन नहीं कर पाए टोटली, ये भी हो सकता है। या तो मूव ऑन के जर्नी में थे या मूव, यू नो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और बातें वहाँ नहीं बनी थी, वहाँ पे वापस से खुशियाँ लौटते हुए आ सकती है वापस से। जहाँ यू नो चीज़ें पर आपके और आपके पर्सन के बीच में एक डिस्कनेक्ट हो गया था, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया था या दूरियाँ आ गई थी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, या मूव ऑन कर गए थे पर्सन। मैं डाउटफुल हूँ कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी, लेकिन हाँ अभी के लिए ये हैप्पीनेस या खुशियाँ लेके आएगी आपके लिए, यू नो, इस तरह की एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वही हो सकती है कि फैमिली वाले, कास्ट कम्युनिटी की इशू हो सकती है जो ये लॉन्ग टर्म ना चले, ये भी कोई कारण हो सकता है। कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए कोई जो पर्सन मूव ऑन कर गए थे या डिस्कनेक्ट हो गई थी आपके और आपके पर्सन के बीच, वहाँ सन के साथ एक वापस खुशियाँ, हैप्पीनेस आती हुई दिखेंगी, जिसका कि शायद ये पूरा लॉन्ग टर्म जैसा आप चाह रहे ना चले, बट अभी के लिए तो हैप्पी एनर्जीज में है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। सॉरी, एंजल गाइडेंस, सॉरी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट लगेगी रिलेशनशिप में। वो कोई भी रिलेशनशिप में रखती है तो यू नो एक दूसरे को समझे और एडजस्टमेंट करे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो यस यहाँ पे यू नो लव की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है, इसमें तेज़ी आ रही है, गेनिंग मोमेंटम, आगे बढ़ने की। तो इस पे पॉजिटिव स्टेप्स ले, पॉजिटिव एक्शन ले, आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।